टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी को जोखिम में मानते हुए टैली प्राइम में लेजर आउटस्टैंडिंग जीएसटी रिपोर्ट का उपयोग करके बिलों का निपटान कैसे करें। आपके व्यवसाय में आप ये सत्यापित किए बिना अपने विक्रेताओं को भुगतान कर रहे होंगे कि विक्रेता ने जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइसेस की सूचना दी है या नहीं। पूरा भुगतान करने के बाद भी छोटी कर राशि अपलोड करने के लिए विक्रेताओं से संपर्क करना आपके लिए एक परेशानी बन जाता है। लेजर आउटस्टैंडिंग जीएसटी आपको जोखिम में लेजर वाइज आईटीसी के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। आपको संभावित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पता चल जाता है जो जोखिम में है, और इस प्रकार आप बिल का भुगतान करने से पहले डेटा आधारित निर्णय ले सकते हैं। आइए हम आवश्यक जानकारी के आधार पर रिपोर्ट देखें। और जी दबाएं। लेजर आउटस्टैंडिंग जीएसटी टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। लेजर का चयन करें और एंटर दबाएं। रिपोर्ट जोखिम में आईटीसी की लंबित राशि और आईटीसी को जोखिम में मानने के बाद लंबित शेष राशि प्रदर्शित की जाती है। ये वैल्यूज बिल और पार्टी स्तर पर उपलब्ध हैं। आईटीसी को जोखिम में मानते हुए आप या तो बिल दर बिल या सभी बिलों का एक साथ निपटान कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आईटीसी को जोखिम में मानते हुए बिल को कैसे निपटाया जाए। कि आप बिल का निपटान करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले इसकी जीएसटी जानकारी देखें ताकि यह समझ सके कि शेष राशि की गणना कैसे की जाती है। जीएसटी इन्फो के लिए F7 दबाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राशि में अंतर की गणना बही खाता और पोर्टल पर मौजूद राशि के आधार पर की जाती है। रिपोर्ट पर वापस जाने के लिए एस्केप दबाएं। अब एक बिल के अंतर्गत कई खरीद वाउचर्स हो सकते हैं। वाउचर विवरण देखने के लिए बिल पर शिफ्ट एंटर दबाएं। किसी बिल के लिए जोखिम वाली आईटीसी प्रत्येक वाउचर में जोखिम वाली आईटीसी का योग है। अब यदि आप बही खाता में राशि और डाउनलोड किए गए वाउचर के बीच अंतर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो जीएसटी पोर्टल व्यू पर जाएं। कर्सर को वाउचर पर रखें और Alt+R दबाएं। पोर्टल वैल्यूज दिखाने के लिए F8 दबाएं। यह आपको बही खाता और पोर्टल पर वैल्यूज को देखने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार आपको बेमेल का स्रोत पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको कर के प्रकार, दरों और राशियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब रिपोर्ट को डिफरेंशियल मोड में देखने के लिए F9 दबाएं। आपको राशि में अंतर पता चल जाएगा। अब आप पूरी राशि के बिल का निपटान कर सकते हैं। आप आईटीसी को जोखिम में मानने के बाद लंबित राशि या शेष राशि के बिल का निपटान करना चुन सकते हैं। यदि आप आईटीसी को जोखिम में मानते हुए बिलों का निपटान करना चाहते हैं तो F12 दबाएं और सेटल बिल्स एज पर डिफरेंस इन अमाउंट सक्षम करें। सेव करने के लिए कंट्रोलर दबाएं। सेटल बिल्स करने के लिए Alt+B दबाएं। ध्यान दें कि आईटीसी को जोखिम में मानने के बाद शेष राशि पहले से भरी हुई है। भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेजर का चयन करें। विवरण दर्ज करें। सेव करने के लिए कंट्रोलर दबाएं। आप पेमेंट वाउचर देख सकते हैं। वाउचर को सेव करने के लिए कंट्रोलर दबाएं। जब आप रिपोर्ट पर वापस जाएं, तो पेमेंट वाउचर देखने के लिए अवधि बदलें। शेष राशि भुगतान की सीमा तक कम कर दी जाती है।
कर राशि में अंतर अभी भी प्रदर्शित किया जाएगा। आप राशि में अंतर को ओवरराइड करना चाह सकते हैं और जोखिम में आईटीसी को अनदेखा करने के लिए आप वाउचर को रेकनसाइल के रूप में चिन्हित करना चाह सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बिल बहुत पुराना है और आप विक्रेता से भविष्य में इसे अपलोड करने की उम्मीद नहीं करते हैं। ये संभव हो सकता है कि राशि में अंतर न्यूनतम हो, इसलिए आप इसे जोखिम राशि नहीं मानते हैं। या फिर मान लें कि बिल आपकी अपनी शाखा या सहयोगी संस्था का है और इसलिए आप इसे जोखिम राशि नहीं मानते हैं। बिल पर शिफ्ट एंटर दबाएं। वाउचर का चयन करें और जीएसटी स्टेटस निर्धारित करने के लिए ऑल्ट वी दबाएं। अब आइए वाउचर को रेकनसाइल के रूप में चिन्हित करते हैं। इसके बाद रिपोर्ट में राशि में कोई अंतर नहीं दिखेगा। अब अनरेकनसाइल ट्रांजैक्शंस के लिए आप अपने सप्लायर को ईमेल या व्हाट्सएप संदेश भेजकर विसंगतियों का समाधान करना चाह सकते हैं। आप रिपोर्ट केवल उन अनरेकनसाइल ट्रांजैक्शंस के साथ भेज सकते हैं जो बेमेल हैं और जो केवल बही खाते में उपलब्ध हैं। अप्लाई फिल्टर के लिए कंट्रोल F दबाएं। एडवांस फिल्टर के लिए F7 दबाएं। आइए इसे उन बिलों के लिए फिल्टर करें जिनकी जीएसटी स्टेटस मिसमैच्ड है और जो अवेलेबल ओनली इन बुक्स हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल दबाएं और आप संबंधित ट्रांजैक्शंस के साथ रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद आप विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि इस रिपोर्ट को ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजना। जैसा कि आपने देखा, लेजर आउटस्टैंडिंग्स जीएसटी रिपोर्ट आपको आईटीसी को जोखिम में मानने के बाद लेजर वाइज पेबल राशि जानने में मदद करती है। फिर आप मिसमैच ट्रांजैक्शंस के लिए राशि में अंतर जान सकते हैं और जोखिम पर आईटीसी काटने के बाद लंबित राशि का भुगतान करके विसंगति को संबोधित कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता पाने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।